जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप अनुभव के ज्ञान की गंगा सुन रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आप सत्य घटनाओं पर आधारित बहुत सा ज्ञान सुनते हैं। आज एक घटना के बारे में और बता रहे हैं जो पूर्णतः सत्य घटना है। और चूंकि सत्यवाणी चैनल आंखों देखी सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित ज्ञान ही आपके सामने प्रस्तुत करती है। हमारे पास से एक महाशय तंत्र की कैसे काट करें, तंत्र को कैसे काटें, इसकी विद्या, इसका ज्ञान और इसकी किताब, तीनों चीज़ लेकर के हमारे पास से गए। हमने उनको पहले ही बोल दिया था कि आपको जो हमने किताबें दी हैं, तंत्र काट कैसे करें, काला जादू कैसे हटाएं, और जो प्रैक्टिकल आपने अपनी आंखों के सामने देखा है तंत्र को हटाने के तरीके, प्रैक्टिकल भी करवाया गया। तो हमने उनसे कहा था कि कुछ दिन आपको अभी जो हमने मंत्र दिए हैं, इन मंत्रों का जप करके पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश करना है। जब आपके पिछले जन्म के बहुत से छोटे मोटे हाय, बद्दुआ और पाप कर्म कट जाएंगे, उसके बाद में आप दूसरों का तंत्र काटना प्रारंभ करना। आप अपने परिवार का तो तंत्र काट सकते हो। अपने परिवार के ऊपर यदि किसी प्रकार की कोई तांत्रिक बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू आ गया है, नज़र दोष हो गया है, उनको आप निकाल सकोगे। इतना सक्षम हम एक बार की प्रशिक्षण में बता देते हैं। परंतु कोई दूसरा व्यक्ति, आपका कोई पड़ोसी या कोई आपका दूर का रिश्तेदार, उसको यदि इस प्रकार की कोई ऊपरी बाधा लग गई है तो आप कहेंगे कि भैया मैं उसका काम कर दूं क्या, तो उसका काम आप नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल उदाहरण ये इसलिए आज मेरे को बताना पड़ा कि जब हमने उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगा करके ही भेजा था कि आप अभी 1 वर्ष तक अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश करोगे जप और हवन के माध्यम से। मंत्र दीक्षा उनको दे दी गई कि ये मंत्र आपको जप करना है, और हवन कैसे करते हैं वो विद्या भी सिखा दी गई। उनके द्वारा बताने के बावजूद भी, सभी इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी 2-3 महीने के अंदर अंदर उनने उतारे करना प्रारंभ कर दिए। नींबू काटना प्रारंभ हो गए। अब उनका वर्तमान अवस्था में ऐसी हालत हो गई है कि जिसका भी वो काटते हैं, नींबू उतारते हैं, वह चीज़ उनके ऊपर चिपक जाती है। और वर्तमान अवस्था में उनका शरीर खराब हो चुका है। कई प्रेत बाधा उनके ऊपर लग चुकी है। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर में बेचैनी होने लग गई है। एक बात और हमेशा ध्यान रखें कि जिस जगह परिवार रहता हो, पत्नी बच्चे रहते हो, माता पिता रहते हो, कभी भी उस घर में आपको उतारा नहीं करना है। दूसरों का उतारा नहीं करना, दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे परिवार वालों को अपने घर पे नहीं बुलाना है। यदि आपको झाड़ फूक भी करना है तो आप किसी मंदिर में झाड़ फूक करिए, हनुमान जी मंदिर में कर लीजिए, काली मंदिर में कर लीजिए, परंतु अपने स्वयं के घर में झाड़ फूक नहीं करना चाहिए। और जब प्रतिबंध लगा हुआ कि 1 साल तक अभी आप किसी दूसरों का नहीं करोगे झाड़ फूक, तो आपको नहीं करना है। परंतु यदि करते हैं तो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्वयं की होगी। तो अभी वर्तमान अवस्था में जो उनकी हालत हो गई है कि वह एक तो मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं, आर्थिक रूप से भी परेशान हो गए हैं। कार्य पर जाते थे, वो कार्य पर जाना बंद कर दिया है। उस वजह से उनकी सर्विस भी छूट गई है। आय का साधन करीब करीब बंद हो चुका है। और खर्चों का मीटर बिल्कुल चालू है। दूध भी पीना है, चाय भी पीना है, भोजन भी करना है, सब्जी भी लाना है, कपड़े भी पहनना है, साफ सफाई भी करना है। खर्चे लगातार चलते रहते हैं, परंतु कमाई बंद हो गई क्योंकि सर्विस छूट गई। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप किसी से तंत्र विद्या सीखते हो या हमसे तंत्र विद्या सीखते हो, तो आप तंत्र विद्या सीखिए,
स्वयं का या स्वयं के परिवार का आप कार्य कर सकते हैं, उतारिक वगैरह कर सकते हैं, परंतु दूसरों का कार्य करने के लायक आपको बनने के लिए कुछ जप तप और हवन की आवश्यकता होती है, दान धर्म की आवश्यकता होती है, कुछ तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान करने की आवश्यकता होती है। जैसे गंगा जी का स्नान करना है, सप्त नदियों का स्नान करना है, सप्त घाट का स्नान करना है, इलाहाबाद में स्नान करना है, काशी में स्नान करना है, हरिद्वार में स्नान करना है, पुष्कर जी में स्नान करना है आपको। ऐसे जो बहुत सिद्ध जगह होती है जहाँ पे सप्त सरोवर होते हैं, जहाँ पिंडदान तर्पण किया जाता है, वहाँ पर आपको जाकर के स्नान करके अपनी सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार दान धर्म भी करना है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जब भी आप कहीं से भी कोई तंत्र विद्या सीखते हो तो वो दूसरों के लिए प्रयोग न करें।